दोस्तों, आर्मी के बारे में तो हम सभी ने सुना है। लगभग दुनिया के हर एक देश के पास एक आर्मी है। लेकिन बीते 30 सालों में प्राइवेट आर्मीज का जिक्र भी खूब मीडिया में होने लगा है। ये प्राइवेट आर्मीज किसी देश की सरकार को नहीं, बल्कि अपने मुल्क को और जिसने उन्हें हायर किया है सिर्फ उनकी सुनती है। और ये चाहे तो कई देशों की सरकार गिरा और बना भी सकती है। हाल में लॉन्च हुई अग्निपथ स्कीम ने भी भारत में प्राइवेट आर्मीज के डर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। प्राइवेट आर्मीज आज के समय में एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। क्या है इसके खतरे, ये कैसे काम करती है और कैसे अग्निपथ और प्राइवेट आर्मीज का कुछ कनेक्शन है, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राइवेट आर्मीज के खतरों के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्राइवेट आर्मीज होती क्या हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट आर्मीज को किसी देश की सरकार कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये वो सोल्जर्स होते हैं जिन्हें किसी कंपनी ने अपनी नौकरी पर रखा हुआ है। ये कंपनीज फिर इन सोल्जर्स की सर्विसेज को अलग अलग लोगों को बेचती है। इन सर्विसेज के लिए हायर करने वाले लोगों में पुतिन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्षों से लेकर टेररिस्ट ग्रुप्स, डायरेक्टर्स और अपनी सरकार का तख्ता पलट करने का ख्वाब रखने वाले अलग अलग लोग भी शामिल हैं। प्राइवेट आर्मीज का एक बड़ा रोल हमने इराक वॉर में देखा था, जब अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया था। आज सभी जानते हैं कि अमेरिका ने ये जंग इराक का तेल पाने के लिए की थी। इसलिए अमेरिका इस जंग में सिर्फ अपने सोल्जर्स नहीं उतारना चाहता था। और यहीं से एंट्री होती है एरिक रूबिन की ब्लैक वाटर की। ब्लैक वाटर एक प्राइवेट कंपनी थी जो जंग के दौरान सरकार को अपने प्राइवेट आर्मीज हायर करने की सर्विसेज देती थी। इन सोल्जर्स को लोगों की जान लेने से लेकर हाईली टेक्निकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। लेकिन जो चीज प्राइवेट आर्मीज में नहीं सिखाई जाती थी वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हो भी क्यों? क्योंकि ये सोल्जर्स अपने देश के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए जंग के मैदान में उतरे हैं। इसलिए डिसिप्लिन जैसा कुछ इनमें नहीं होता। यही वजह थी कि इस प्राइवेट आर्मी से जुड़ी कई सारी नेगेटिव खबरें पब्लिक के सामने आने लगी। ब्लैक वाटर का नाम सबसे पहले 2006 के एक स्कैंडल में जुड़ा, जिसमें ब्लैक वाटर के सोल्जर्स ने इराक में 3 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद 2007 में भी इन्होंने 17 निहत्थे इराकी सिविलियंस की हत्या कर दी और 2008 में भी 14 लोगों की मौत इनके कारण हुई। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी जंग में सिविलियंस को मारना एक सिविल वॉर क्राइम है जो इस आर्मी ने बार बार कमिट किया। और इसी वजह से अमेरिका में इनके ऊपर मुकदमा भी हुआ और इन्हें सजा भी दी गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी सजा को माफ कर दिया। अमेरिका ने पहली बार दुनिया को बताया कि कैसे ऐसी प्राइवेट आर्मीज का इस्तेमाल सरकार के हाथ साफ रखने और वॉर क्राइम्स कमिट करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद तो जैसे सभी बड़े देश अपनी अपनी प्राइवेट आर्मीज बनाने लगे। रूस में वैगनर ग्रुप के नाम से एक प्राइवेट आर्मी है जो पुतिन के करीबी माने जाने वाले एक बिजनेसमैन ने शुरू की है। इस आर्मी को पुतिन ने सीरिया के गृह युद्ध से लेकर यूक्रेन के डोंबास में चल रही जंग तक में इस्तेमाल किया था। आज भी इस आर्मी का एक बड़ा हिस्सा पुतिन की प्रोटेक्शन में लगा हुआ है और इन्हें पुतिन किसी भी तरह के सैन्य तख्तापलट के खतरे को टालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर रूस से हटकर हम टर्की की तरफ आएं, तो यहाँ पर भी सैडत इंटरनेशनल नाम से एक ग्रुप है जिसे टर्की की मिलिट्री से निकले एक ब्रिगेडियर जनरल अदनान तनरीवेरदी ने शुरू किया था। अदनान को टर्किश मिलिट्री से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसके विचार इस्लामी कट्टरपंथियों से मेल खाते थे। और अदनान की इस प्राइवेट आर्मी का मकसद भी इस्लाम को दुनिया भर में स्थापित करना और इस्लाम के दुश्मनों को मार गिराने का है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और बाकी कई फोरम्स पर बार बार कही जा चुकी है। 2012 में शुरू हुई इस प्राइवेट आर्मी के तार कई सारे इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादी गुटों के साथ भी जुड़े हुए हैं। अदनान की सद्दत इंटरनेशनल ने ISIS से लेकर अल-कायदा को पैसों के बदले सोल्जर्स देने का काम किया है। पिछले साल जब तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब भी उनकी मदद के लिए सद्दत इंटरनेशनल के सोल्जर्स सीरिया से एक प्लेन में बैठकर अफगानिस्तान आए थे। सद्दत इंटरनेशनल को टर्की के प्रेसिडेंट
एर्डोगन के रूप में एक अच्छा कस्टमर भी मिला हुआ है। अदनान और एर्डोगन एक दूसरे को तब से जानते थे जब एर्डोगन इस्तांबुल के मेयर थे और अदनान एक मिलिट्री बेस को संभाला करते थे। एर्डोगन ने भी सद्दत इंटरनेशनल का इस्तेमाल सीरिया के गृह युद्ध में किया है और उनकी फोर्सेस ने लगातार सीरिया के प्रेसिडेंट बशीर अल बदर की फोर्सेस का मुकाबला किया ताकि वो सत्ता से बेदखल कर दिए जाएं और टर्की का कंट्रोल सीरिया पर बना रहे। इसके अलावा भी सद्दत इंटरनेशनल ने यमन, सोमालिया, लीबिया और माली समेत कई वेस्ट एशियन और अमेरिकन कंट्रीज में अपने सोल्जर्स को अलग अलग कारणों से उतारा हुआ है। ये सोल्जर्स किसी की हत्या करने से लेकर किडनैपिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग और सैन्य तख्तापलट की कला में बिल्कुल निपुण हैं और किसी भी कस्टमर को अच्छे दाम पर ये सर्विसेज बेचने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं भारत पर। आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम से भारत में भी प्राइवेट आर्मीज बन सकती है? इसका एक बड़ा कारण ये देखा जाता है कि जब 75% अग्निपथ के रिक्रूट हुए सोल्जर्स 4 साल की ट्रेनिंग लेकर वापस समाज का हिस्सा बनेंगे तो इनमें से कई लोग ना तो आगे की पढ़ाई करने में दिलचस्प लेंगे और ना ही शायद उन्हें राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही पुलिस या फिर गार्ड्स की नौकरी में कुछ इंटरेस्ट होगा। अगर हर साल अग्निपथ से 60,000 जवान रिक्रूट होंगे तो इनमें से 1% लोग भी ऐसे हैं जो समाज में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हर साल करीब 6,000 लोग हमारे पास हो जाएंगे। डर ये है कि कहीं भारत में प्राइवेट आर्मीज या प्राइवेट सोल्जर्स को रेंट पर देने वाली कंपनीज ना खुल जाएं और अगर भारत सरकार इस पर कंट्रोल कर भी लेती है तो शायद विदेशों की कंपनीज इन लोगों में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इसमें उनका फायदा है कि इन लोगों को उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास ऑलरेडी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मीज में से एक में 4 साल काम करने का अनुभव पहले से ही मौजूद होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सचमुच चिंता करने वाली बात है या फिर ये सिर्फ विपक्ष की एक चाल है? इसका जवाब दोनों ही है। ये बात सच है कि सोल्जर्स अगर अवेलेबल होंगे तो कोई ना कोई कंपनी इन्हें हायर करने की कोशिश जरूर करेगी और क्योंकि इन कंपनीज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो इनकी मिलिट्री की तनख्वाह में दुगना भी ये लोग पे कर सकते हैं और अगर हर साल 6 नहीं तो 3,000 सोल्जर्स भी इन्हें ज्वाइन करते हैं तो कुछ ही सालों में इनके पास एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी जो न सिर्फ दुनिया भर में आतंक फैलाएगी बल्कि भारत और भारतीय सेना को भी बदनाम करने का काम करेगी। इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि सरकार इन सोल्जर्स के लिए कुछ ऐसे इंतजाम कर ले कि इन्हें मिलिट्री से बाहर आने के बाद किसी जगह का गार्ड बनने जैसी नौकरी न लेनी पड़े, बल्कि इनका इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि उन्होंने 4 साल में जो सीखा है वो उसे आगे भी अप्लाई कर पाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आने वाले सालों में पुलिस में 100% रिक्रूटिंग अग्निवीरों की ही कर दी जानी चाहिए, यानी पुलिस में जाने के लिए लोगों को आर्मी ज्वाइन करनी होगी और उसके बाद ही कहीं वो लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये प्लान सही रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।